दोस्तों, एनडीए गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का मसला सुलझ नहीं रहा है। लगातार खबरें आप देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड बैठक पर बैठक कर रही है और अपनी सीटों की मांग उसने भारतीय जनता पार्टी के सामने रख दी है। अब दोस्तों, आज दिन भर की सबसे बेहद जो चर्चित तस्वीर है वो आपको हम दिखाते हैं। आपने देखा भी होगा, स्क्रीन पर नजर डालिए जरा। चिराग पासवान नीतीश दरबार में पहुंचे हैं, सीएम नीतीश के आवास पर पहुंचे हैं, मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि विकास पर बातचीत हुई, औपचारिक बातचीत हुई है, मतलब फॉर्मल टॉक हुआ है इन दोनों नेताओं के बीच। लेकिन क्या इसकी ज़मीनी हकीकत यही है? देखिए, अब सुबह की ये तस्वीर है और दिन भर पड़ताल किया गया कि आखिर मामला क्या है। अचानक चिराग पासवान कल पटना पहुंचे, हाजीपुर में दिखे, आज अचानक से कैसे पहुंच गए नीतीश कुमार के पास? इसके पीछे का कारण क्या है, खेल क्या है एनडीए के अंदर? देखिए, सीट शेयरिंग का मसला जिसका मैंने जिक्र किया सुलझ नहीं रहा है। नीतीश कुमार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, बिल्कुल तय कर चुके हैं कि एक फिक्स नंबर जो है उतनी सीट उनको चाहिए। क्योंकि 2020 में जो गेम चिराग पासवान ने किया, जो खेल चिराग पासवान और बीजेपी ने किया, याद होगा दोस्तों आपको, उस समय एक नारा चल रहा था, भाजपा ही लोजपा है और लोजपा ही भाजपा है। उस दर्द से वो जो मार नीतीश कुमार को पड़ी, उनकी पार्टी को पड़ी, कि जो जदयू 2010 में 115 सीटें जीती थी, वो 2020 में 43 सीटों पर आ गई, मतलब लगभग एक तिहाई। और ये जो ग्राफ गिरा जेडीयू का, इसके पीछे कारण बने थे चिराग पासवान। तो इस बार कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करने को, किसी भी तरह का कोई सुलह करने के मूड में नीतीश कुमार नहीं दिख रहे हैं। अब चिराग पासवान के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी से किस सीट पर बात करें, कितनी सीटों पर बात करें। अभी 2 दिनों पहले आपने देखा होगा कि कार्यकारिणी की बैठक हुई लोजपा रामविलास की, जिसमें राजू तिवारी सरीखे सभी बड़े लीडर जो हैं, उल्लास पांडे, अरुण भारती, सब लोग मौजूद थे और चर्चा हुई कि दलित समागम किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। लेकिन जो बड़ा मसला था वो सीट शेयरिंग को लेकर ही चर्चा हो रही थी और पूरी लोजपा में इस बात को लेकर चर्चा है। कोई कह रहा है, कोई खबर चला रहा है कि 18 सीट मिलेगा, कहीं 20 सीट, इसी के आसपास चल रहा है। तो क्या जो लोजपा रामविलास लोकसभा चुनाव में 40 में 5 सीट पाने में मतलब सफल रही थी, करीब करीब आप कहिए तो 12-15% सीट जिसे मिला था, क्या वो मात्र 20 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज़ करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसको लेकर देखिए अब जो इनपुट आ रहा है, चिराग पासवान दरअसल नीतीश कुमार के पास इसी सीट शेयरिंग के मसले को लेकर पहुंचे थे। नीतीश कुमार ने जिन 115 सीटों की मांग रखी है और उससे कम पे आने को तैयार नहीं है, तो 243 में से अगर 115 हटा भी देते हैं तो बचता है 128 सीट। अब बीजेपी अपनी सीटों के साथ उपेंद्र कुशवाहा को, जीतन राम मांझी को और चिराग पासवान को कैसे सेट करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा एक ऐसा विषय है एनडीए के अंदर जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार के पास इसी मसले को लेकर पहुंचे थे? क्या चिराग पासवान चाह रहे हैं कि 100 सीट पर बीजेपी और जेडीयू लड़े और बाकी जो 43 सीट है उसमें एक मेजर चंक्स मतलब 25-26 सीटें उनकी पार्टी को मिले और बाकी में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी सेट हो जाएं? चाह तो सभी यही रहे होंगे, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए, अचानक से चिराग पासवान का बिहार आना और बिहार में आते सबसे पहले जाकर सीएम नीतीश कुमार से मिलना एक बहुत बड़ा मैसेज है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद होगा, चिराग पासवान बार बार ये बातें कहते हैं कि जब तक वो बिहार वापस नहीं आते हैं, जब तक बिहार की धरती से वो राजनीति नहीं करेंगे, तब तक ना यहाँ पलायन रुकेगा, ना यहाँ विकास होगा, ना यहाँ एमएनसी जाएंगे, ना यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब बिहारियों का जीर्णोद्धार सिर्फ चिराग पासवान ही कर सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में अगर नीतीश कुमार से वो बिगाड़ करते हैं या उनके रिश्ते अगर मधुर नहीं रहते हैं नीतीश कुमार से, तो एक तरीके से कहिए तो एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी से भी उनके रिश्ते खराब हो सकते हैं। क्योंकि बिना नीतीश कुमार के बीजेपी का यहाँ पर तो दाल नहीं गलने वाला है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। ना बीजेपी नेताओं में इतनी ताकत है और ना बीजेपी का उस तरह का जनाधार ही दिखता है कि बिना नीतीश कुमार के वो यहाँ पर सरकार बना ले। तो हर दृष्टिकोण से नीतीश शरणम गच्छामी चिराग पासवान को होना पड़ रहा है, चाहे सीट शेयरिंग का मसला हो या फिर बिहार में राजनीति करने का मसला हो। चूँकि चिराग पासवान ने विरोध की राजनीति करके भी देख लिया, 2021 से तो लगातार ही विरोध का राजनीति कर रहे थे, 3 साल तक तो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ वो बोल रहे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो सुलह हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार के प्रति उनका श्रद्धा भाव जो है वो जागा है। और अब सीट शेयरिंग का मसला अगर बिहार में कोई सुलझा सकता है तो वो नेता सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही हो सकते हैं। इसलिए सभी नेता, अभी 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश दरबार पहुंचे थे, जीतन राम मांझी तो जाते ही रहते हैं, और अब चिराग पासवान वहाँ पहुँचे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के सामने जो कंडीशन नीतीश कुमार ने रख दिया कि हम अपनी सीटों पर लड़ेंगे और बाकी सीटों में बीजेपी तय करेगी कि कौन सी पार्टी किन सीटों पर कितनी सीटों पर लड़ेगी, वो बीजेपी से अब सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है और इसलिए सबको नीतीश कुमार के आवास पहुँचना पड़ रहा है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।